हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन। तो पिछली बार हमने डिस्कस करा था दो टाइप की मेनली फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके रिलेटेड अलग अलग से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा था। आज दोनों इकट्ठा सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन फर्स्ट, आपके पास यहाँ पे है कोई भी ब्लॉक है, बॉक्स है जो एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है 4 kg का, ठीक है। और आपने इसको खींचना है। आप यहाँ से इसको पुश करोगे क्योंकि हम यहीं से करते हैं, और इसका मोशन किधर होएगा, यहाँ पे। हम यहाँ से पुश कर रहे हैं, हम चाहते हैं मोशन इधर हो, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो क्या होएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो इधर लगेगा, ठीक है। टेंजेंशियली फ्रिक्शन है जो यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप इसका जो मोशन है इसे मैंने अपोज करना है। फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो वो इसका मोशन है जो रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या सिनारियो है कि ये 4 kg का, अभी मैंने बताया था कि वेट mg नीचे को एक्ट करेगा, तो वेट कितना mg कितना हो जाएगा 4 kg। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन होएगा जो ऊपर की डायरेक्शन में होएगा। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, n इजिकल टू 4g, ठीक है। g की वैल्यू आपने रख लेनी है 10। तो अभी मैंने इधर से इसको यहाँ पे खींचने के लिए, क्योंकि मोशन इधर करवाना है, तो मैंने 15 न्यूटन का यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया है। 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। इसमें है जो कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो ले लो 0.3, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का दैट इज 0.2, ठीक है ना। तो ये हमने ले लिया है। अब देखो आप यहाँ से इसको खींचोगे तो ऑपोजिट क्या करेगी, फ्रिक्शन भी अपना जोर लगाएगी। तो अभी ये रेस्ट के ऊपर है, तो अभी देखो कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये मोशन में आ जाए। और ये कब तक रेस्ट में रहेगा, सबसे पहले तो ये कब तक रेस्ट में रहेगा। मोशन में आने की एक ही कंडीशन है, मोशन में कब आता है, अगर आपका जो अप्लाइड फोर्स है, जो आपका एफ अप्लाइड होता है वो ग्रेटर देन हो जाए एफ लिमिटिंग से। अगर तो आपका अप्लाइड फोर्स ग्रेटर हो जाता है एफ लिमिटिंग से, तो वो चीज मोशन में आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर जब तक आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा नहीं होएगा एफ लिमिटिंग से, वो चीज रेस्ट पे ही रहेगी। तो अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, एफ लिमिटिंग मैंने बोला था कि आपको बताया था कि पहले लेक्चर में आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो तो क्या होती है, वेरिएबल होती है, वो अपनी वैल्यू चेंज करती रहती है। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कोई बॉडी तेज चल रही है धीरे चल रही है उस पर फर्क नहीं पड़ता, बस वो कांस्टेंट रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होएगी। लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी वैल्यू चेंज करती रहती है। कितनी चेंज करती रहती है, 0 से लेके जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है एफ लिमिटिंग तक। ये एफ लिमिटिंग है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, अगर इसको क्रॉस कर गए तो बॉडी मोशन में आ जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला इतना फोर्स लगाना है कि वो एफ लिमिटिंग को क्रॉस कर दे, उसके बाद जो बॉडी है वो मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, अब ये है तो यहाँ पे एफ लिमिटिंग निकालो, क्या होता है म्यू एस इंटू एन, ठीक है। म्यू एस कितना है स्टैटिक फ्रिक्शन का 0.3, एन की वैल्यू कितनी है 4g, तो कितना आ गया 12 न्यूटन। एक तरह से इधर से ये इसके लिमिटिंग वैल्यू है इसकी, ये यहाँ पे इसको रोक के रखने के लिए 12 न्यूटन का फोर्स ही लगा सकती है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकती है। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। अगर इससे ज्यादा थोड़ा सा भी बढ़ गया, लेकिन हमने तो 15 न्यूटन लगा दिया, हमने तो 3 न्यूटन ज्यादा ही लगा दिया, इसका मतलब क्या है, अब हमारा जो है वो चल जाएगी, मोशन में आ जाएगी। अब अगर वो मोशन में आ जाती है, तो जब चीज मोशन में आ जाती है तो जो उसकी वैल्यू है फ्रिक्शन की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, गिर जाती है। ऐसे ही जब हम ग्राफ बनाएंगे फ्रिक्शन का, तब भी आप समझोगे कि कैसे जब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद चीज मोशन में आती है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। आप यहाँ देख रहे हो कि 12, अब यहाँ पे 12 लगेगा या नहीं, चेक करते हैं। देखो अब हमने देख लिया कि यहाँ पे इसको रोके रखने के लिए इतनी मैक्सिमम वैल्यू थी, अब लेकिन हमने तो ज्यादा लगा दिया कि अब मोशन में आ गई है। अब देखो क्या होएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू के इंटू एन, ठीक है। इसका कितना कोफिशिएंट है 0.2 है मान लो, एन कितना है नॉर्मल रिएक्शन 4g, जी की वैल्यू 10 यानी कि 8 न्यूटन।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 8 न्यूटन का ही लगेगा और ये कांस्टेंट रहेगा जब तक वो चीज मोशन करती जा रही है। तो आपको अब पता लग गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे है, कब कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक है 2 kg का, एक सरफेस के ऊपर रखा है। ठीक है, एक सरफेस के ऊपर आपने रख दिया है। अभी आप क्या कर रहे हो, इस पे लगा रहे हो 12 न्यूटन का फोर्स। 12 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा रहे हो। ठीक है, जो आपके वही सेम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.3 है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज 0.2 है। आपने क्या पता करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पता करना है। और एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में क्या करनी है, पता करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में भी आप एक्सेलरेशन पता कर सकते थे, इस क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो। अभी क्या है, इसके वेट की वजह से कंपोनेंट होएगा mg, कितना होएगा वो 2g। उसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर n। ठीक है, इसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर है n। अब आप तो यहां से इसको खींचोगे, इस इधर से हम पुश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज इधर को मोशन में जानी चाहिए, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होएगी अगर ये इधर को जा रही है। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपने यहाँ से खींचा तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करेगी, यहाँ पे टेंजेंशियली प्रोड्यूस होगी जो फ्रिक्शन, वो इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी। बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो, ठीक है, इसके मोशन को अपोज करने की बेसिकली कोशिश करेगी। तो यहाँ पे क्या है, अब आपने देखा यहाँ पे एफ लिमिटिंग निकालते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि एफ अप्लाइड है जो वो ग्रेटर देन है एफ लिमिटिंग से। अगर तो होगा तो आपकी जो चीज है मोशन में आ जाएगी, अगर नहीं होगा वो रेस्ट पे ही रहेगी। अब देखते हैं ये क्या है, इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3, इसकी वैल्यू 2 इंटू 10, ये कितना आ गया 6 न्यूटन। मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी 6 न्यूटन। ये इससे ज्यादा इसको रोके नहीं रख सकता है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की 6 न्यूटन। अगर 6 न्यूटन से ज्यादा आपने फोर्स लगा दिया तो ये वाली चीज है जो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, अब एक बार ये मोशन में आ जाएगी तो वो उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है फ्रिक्शन की, क्योंकि वो चीज मोशन में आ गई है अब, तो उसके बाद वो कांस्टेंट रहती है। अब देखते हैं यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2, नॉर्मल कितना है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा। तो मतलब अब यहाँ 6 न्यूटन की जगह 4 न्यूटन लग रहा है और ये कांस्टेंट है, ये चलती जा रही है, चाहे तेज चले कम चले, लेकिन इतनी ही फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। क्योंकि जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो होती है वेरिएबल, वो अपने अकॉर्डिंग सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं, वो चेंज होती है। जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। ये पूरे मोशन में जब तक वो चीज चल रही है, मोशन में है, ये इतनी ही लगेगी। अब मैंने क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे पता करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है 12 माइनस 8, ये बड़ा कंपोनेंट है, चाहे ये इधर को लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट तो उधर ही को मूव कर रही है ना, ये बड़ा बड़ा कंपोनेंट है। यानी कि 12 माइनस 8 इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन 12 माइनस 4 है, ये 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपकी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो आपकी एक्सेलरेशन है, आ गई है। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। थैंक यू।